हेलो दोस्तों, आप सभी को हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और दोस्तों उनको हल करने का आपको शानदार तरीका बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। 4,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक दर पर तथा 10% वार्षिक दर पर दो भागों में दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये होती है तो 8% पर दिए गए धन का मूल्य क्या होगा। दोस्तों हम पहले यहाँ पे निकालना होता है हमको डायरेक्ट कि 4,000 रुपये का अगर 10% हो दोस्तों तो क्या होगा। 4,000 रुपये का 10% मतलब अगर मात्र 10% हो। नहीं दोस्तों, आपको पहले समझना होगा कि यहाँ पे 2% दिया गया दोस्तों, एक 8% दिया गया है और एक दिया गया आपके सामने 10%। तो दोस्तों इस 10% को हम 8 प्लस 2% भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी 8% और 2% भी। यही दोस्तों हम देख रहे हैं कि 8% दोनों में है। तो अगर दोस्तों 4,000 रुपये जो राशि थी अगर हम मात्र 8% पर दी जाती तो हमको कितना ब्याज मिलता है हम पहले निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो काट दीजिए और 8 को दोस्तों 32, यानी 320 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिलते हैं। अगर 8% पर देते हम तो मात्र हमको 320 रुपये मिलते। लेकिन दोस्तों हमको कितना मिल रहा है 352। तो हमको दोस्तों कितना अधिक मिल रहा है 352 मिल रहा है। अगर 8% पर दे दो दोस्तों तो मात्र 320 मिलता। यही दोस्तों हमको 32 रुपये अधिक मिल रहा है ब्याज के रूप में। अब दोस्तों 3200 रुपये ब्याज के रूप में हमें क्यों मिल रहा है अधिक, क्योंकि दोस्तों 8 प्लस 2 यानी 2% यहाँ पर दोस्तों 2% हम अधिक ब्याज ले रहे हैं। 10% पर एक है और एक 8 में, तो 8 दोनों में दोस्तों और 2% अधिक ले रहे हैं। तो 2% दोस्तों इसकी वजह से यानी बटे दोस्तों 2 करेंगे, इस 2% की वजह से दोस्तों 32 रुपये हमको अधिक मिल रहा है। और गुणा दोस्तों 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10% पर जो उधार राशि ली गई दोस्तों यह यहाँ से प्राप्त हो जाने वाला है। तो 2 से काटिए दोस्तों, तो 2 एकम 2 और 16 दूनी 32 है दोस्तों। यहाँ पर 16 गुणे 100 तो 1600 रुपये हमको किस रूप में मिला दोस्तों। यह जो 1600 रुपये यह 10% वाले में मिला। यह 10% वाले का जो उधार दिया 10% भाग पर 10% की दर पर जो भाग उधार दिया गया दोस्तों वह राशि थी 1600 रुपये। अब पूछा गया 8% पर दोस्तों कि 8% पर कितने धन उधार दिए गए थे। तो टोटल धन दोस्तों 4,000 था जो कि उधार के रूप में दिया गया था, और 4,000 दोस्तों 1600 आप घटा दीजिए तो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1600 घटाइए 4,000 में तो 2400 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 2400 रुपये। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक निश्चित दर पर कोई धन 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दी जाए तो ब्याज के रूप में 180 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों समय कितना दिया गया 2 वर्ष, समय था 2 वर्ष का। अब दोस्तों 180 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी 3% दोस्तों जब पहले वर्ष में 3% ब्याज बढ़ाया जाएगा और प्लस दोस्तों दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ेगा तब भी दोस्तों सिंपल 3% बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज है। तो 3% पहले वर्ष में 3% दूसरे वर्ष में। तो दोस्तों ये कितना हो गया टोटल मिला के 6% हो गया। और 6% की दोस्तों वैल्यू क्या दी गई इस सवाल में, जब 6% बढ़ जाती है ब्याज तो 180 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 180/100, 180/6 दोस्तों, 100 नहीं होगा 6 होगा। और भाग का नहीं दोस्तों तो 30 आएगा, 6 3 18 और 6 29 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अब पूछा गया दोस्तों मूलधन। दोस्तों मूलधन हमेशा 100 यूनिट होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 30% है। तो दोस्तों हमारे पास मूलधन यानी P बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे 100, हम 100 का गुणा कर देंगे तो 30 दाम दोस्तों 30 गुणे 100 करेंगे दोस्तों 3000 हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मूलधन हमेशा 100 यूनिट होता है। ये हम आपको यूनिट बेस में सवाल को हल करके दिखा दिए, जो कि बहुत ही शानदार तरीका था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों यहाँ मिश्र धन 5750 रुपये है। दोस्तों मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होता है दोस्तों मूलधन यानी P और प्लस SI साधारण ब्याज। तो मिश्र धन का आपका क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलकर किसी का मिश्र धन बनता है। तो दोस्तों जो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन है, ये दोस्तों 3 वर्ष का उसमें ब्याज शामिल किया गया है। 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज का, पहले वर्ष में दोस्तों 5% जुड़ा होगा, फिर दूसरे में भी दोस्तों 5% जुड़ेगा, फिर तीसरे में भी दोस्तों 5% जुड़ेगा, और ये तो ब्याज हो गई। और दोस्तों मूलधन तो P मूलधन साथ में है ही उसके। तो यहाँ पे क्या होगा मूलधन और प्लस दोस्तों 15%, 5 से 15% होगा। और दोस्तों मूलधन कितना होता है हमेशा 100%।
तो 100% दोस्तों मूलधन होगा और 15% दोस्तों ब्याज हो गई। यही दोस्तों 115% हो गया। कितना हो गया यह 115। मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों 115। यही जो वैल्यू दी है 5700 जो 50 रुपये दी गई है दोस्तों, यह मिश्र धन है, यानी 115 यूनिट की वैल्यू है। अब हमसे पूछा दोस्तों वह धन यानी मूलधन। मूलधन दोस्तों कितना है 100%, तो हम गुणा 100 कर देंगे। और जैसे दोस्तों हम गुणा 100 करेंगे तो हमारे यहाँ से उत्तर निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अब इसको पहले सॉल्व करिए, 5 से काटिए दोस्तों, तो 5 दूनी 10, 5 नहीं 15। इसके बाद दोस्तों ऊपर से काटिए 5 को, तो 5 एक कम 5, फिर दोस्तों 1 बचा, एक कुछ नहीं बचा दोस्तों, फिर 7 है, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 25 और 0, इतना दोस्तों आ गया। फिर दोस्तों 23 एक कम 23 काटिए और 23 पंचे दोस्तों 115 होगा 0। अब दोस्तों क्या बचा 50 गुणा 100 बचा। जब 50 गुणा 100 दोस्तों करेंगे हम आपस में तो यह 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा सही, 5000 रुपये। वह मूलधन था दोस्तों 5000 रुपये, जिसमें दोस्तों 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तक हम गए। तो दोस्तों ब्याज जो मिल गई, वो ब्याज मिलकर और मूलधन मिलकर दोस्तों मिश्र धन बन गया 5750। अगर ब्याज पूछा दोस्तों ब्याज कितनी बनेगी, तो 750 रुपये इसकी ब्याज बनेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको अगला प्रश्न ये रहा, किसी धन के साधारण ब्याज में 5% वार्षिक दर से कितने समय में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कोई धन है उसमें दोस्तों समान यानी साधारण ब्याज की वृद्धि पूछा है। साधारण ब्याज में कितने 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 40 गुना हो जाएगी दोस्तों, 40% गुना नहीं दोस्तों 40% हो जाएगी। तो जब दोस्तों 1 वर्ष में दिया गया है 5% बढ़ेगी, अब पूछा गया है 40%। दोस्तों 40% जाने के लिए क्या करना होगा, कितने समय लगेंगे दोस्तों, पूछा गया कितने समय लगेंगे। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि 5 में 8 पंचे 40 हो रहा है, यानी गुणा दोस्तों 8 हो रहा है। तो हम दोस्तों समय में भी गुणा 8 कर देंगे, तो 8 एक कम 8, यानी दोस्तों 8 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका हम आपको बता रहे हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को हल करने का। तो दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।